बहुत बार संभावना के सम्स हमारे सामने आते हैं और व्यवहारू जीवन में भी ये उपयोगी है। तो संभावना के क्विक रिजल्ट और परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको व्यवहारू जीवन में भी काम आएंगे और ये सभी को काम आ सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि किसी भी घटना की संभावना 0 और 1 के बीच में ही होगी। किसी भी घटना की संभावना या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो उन 0 और 1 में से बीच का अंक ही होगा। संभावना कभी 0 से छोटी नहीं होती और 1 से मोटी नहीं होती। निश्चित घटना की संभावना हमेशा 1 होगी। अभी आपको प्रश्न होगा कि निश्चित घटना मीन्स कैसी घटना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे ज्यादा क्लियर हो। एग्जांपल के साथ चलते हैं। देखिए, मैं कोई भी सिक्का उछाल रहा हूँ तो सिक्के पे हेड या टेल आने की संभावना, तो यह तो निश्चित ही है ना। या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, तो उसकी संभावना निश्चित है, तो उसकी संभावना हो गई 1। मैं ऐसे पासा उछाल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि पासा पर अंक 7 से कम आए, उसकी संभावना। अभी पासा पर कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, तो सभी 7 से छोटे ही है, तो उसकी संभावना ये इसको निश्चित घटना बोलते हैं कि उसकी संभावना हमेशा 1 होती है। और अशक्य घटना, अभी इसके उदाहरण से मैं आगे चलता हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अशक्य घटना की संभावना हमेशा 0 होगी। अशक्य घटना जैसे कि मैं पासा उछाल रहा हूं और मैं बोलूं कि पासा पर 8 आए, उसकी संभावना, तो वो तो अशक्य घटना है। पासा पर कभी 8 आ सकता है नहीं, तो उसकी संभावना हमेशा होगी 0। पासा पर कभी 8 नहीं आ सकता, वो अशक्य घटना है, उसकी संभावना हो जाएगी 0। और मैं बोलूं कि पासा पर अंक है वो 7 से छोटा हो, उसकी संभावना, तो सभी जो भी अंक है वो 7 से छोटे ही होंगे, तो उसकी संभावना हो जाएगी 1। तो ये भेद है निश्चित और अशक्य घटना के बीच। निश्चित घटना की संभावना हमेशा 1 होगी और अशक्य घटना की संभावना हमेशा 0 होगी। फिर संभावना जो है वो कभी ऋण नहीं होती। संभावना कभी ऋण नहीं होती। इस बात को आप यहां से भी पता कर सकते हैं। 0 के और 1 के बीच में तो ऋण नंबर है, तो वो तो 0 के बाद आते हैं, तो इसलिए संभावना कभी ऋण नहीं होती। आपने कभी सुना है क्या कि आज बारिश आने की संभावना -5 है? नहीं ना। आज बारिश आने की संभावना -0.3 है, ऐसा नहीं होता। किसी भी घटना की संभावना माइनस कभी भी होती नहीं है। पूरक घटना का सरवाला हमेशा 1 होता है। जितने भी पूरक घटनाएं हम लेंगे, किसी भी एक तंत्र की जितने भी पूरक घटनाएं लेंगी, उनका सरवाला 1 ही होगा। पूरक घटना जैसे कि मैं लखोटी का डिब्बा है, उसमें 2 प्रकार की लखोटी है, लाल और सफेद। इसमें से मैं सफेद लखोटी निकालता हूं, तो मैं उस घटना को ई नाम देता हूं। ई मीन्स ये अल्फाबेट ई घटना इक्वल टू मैंने जो लखोटी डिब्बे में से निकाली है वो सफेद हो, तो उसकी पूरक घटना किसको बोलते हैं? उसकी पूरक घटना को हम ई डैश की मदद से दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिब्बे में से सफेद लखोटी ना निकले, उसको हम पूरक घटना कहते हैं। इस ई में हम जो भी संभावना निश्चित करते हैं, बिल्कुल उसकी विरुद्ध घटना इसमें होती है। हम उसको ई के ऊपर ऐसे लिटी करते हैं और इसको बोलते हैं उसकी पूरक घटना। तो PO E एंड PO E डैश, इसका प्लस हमेशा 1 होगा। इस दोनों का सरवाला इक्वल टू हमेशा 1 होगा। तो ये था इसका एग्जाम्पल, जिससे आपको पूरक घटना का ख्याल आ सके। और इसके चलते मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है जो 10th में आता है, और उसकी लिंक आपको चाहिए होती तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी कुछ क्विक टिप्स और रिजल्ट, जिसकी मदद से आप संभावना व्यवहार जीवन में भी उपयोगी है, और आप जो भी न्यूज़पेपर में आंकड़े दिखते हैं उसकी मदद से भी आप ये जानने के बाद आज के बाद आपको
वो आंकड़े देखकर ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा क्लियर होगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी थी जो आपके काम आ सकती है। तो यहीं के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। ऐसा नहीं है कि इसका यूज सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे वो ही कर सकते हैं। इसका यूज कोई भी कर सकता है, जैसे कोई स्टूडेंट हो या कोई व्यापारी हो, वो इसका यूज कर सकता है।